भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं झांसी से विधायक रवि शर्मा आज हमारे साथ में हैं। रवि शर्मा जी को तीसरी बार झांसी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट के लिए हालांकि बहुत लोग लाइन में थे, लेकिन पार्टी ने रवि शर्मा पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। हमारे साथ में खुद रवि शर्मा मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, एक बार आपको फिर से बधाई, आप फिर से चुनाव मैदान में हैं। क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है इस बार? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मुद्दा तो चूंकि विकास है, मुद्दा कानून व्यवस्था है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, आम जनमानस ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी ओर विकास का तेजी से बढ़ता हुआ क्रम, उस क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में हैं। निश्चित रूप से पिछले दिनों में 5 वर्षों में जिस तरीके से बुंदेलखंड की यदि मैं बात करूं, तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही सबसे पहले बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की गई। बुंदेलखंड के लिए योजनाएं बुंदेलखंड की ही धरती पर तैयार होना शुरू हुई। उसका परिणाम ये आया कि हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला, हमको डिफेंस कॉरिडोर में झांसी को महत्वपूर्ण स्थान मिला, 9,000 करोड़ रुपए की पूरे बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना मिली। हमको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर कृषक के खेत तक हम कैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा पाएँ। उसके साथ साथ गांव गरीब किसान मजदूर युवा रोजगार बेरोजगार और महिलाओं के लिए जिस तरीके से देश की सरकार ने काम किया है, उसी के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। निश्चित रूप से जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। विधायक जी, झांसी में कई विकास कार्य हुए हैं, कुछ ऐसे विकास कार्य जो एक मिसाल बन गए हों। देखिए, झांसी में मेरे विधायक बनते ही सबसे पहले मैंने 237 करोड़ रुपए की स्काडा योजना लाई। बिजली योजना स्काडा का लाभ ये हुआ कि हमारे ओवरलोडेड सब स्टेशन के स्थान पर नए सब स्टेशन और बनाए गए। हमने सब स्टेशनों के जहां एक और अधिभार को ख़त्म किया, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर के जीर्ण शीर्ण तार क्षतिग्रस्त खम्भों को बदल करके हमने शहर की विद्युत व्यवस्था को चाक चौबंद किया, जिसमें 237 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। और 237 करोड़ रुपए खर्च का परिणाम ये निकला कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार यदि 24 घंटे बिजली देती है, तो पहले झांसी के पावर हाउसों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते थे, जम्पर उड़ जाते थे, ट्रांसफार्मर फूक जाते थे। आज 24 के 24 घंटे बिजली लोगों के घरों तक पहुंच पा रही। मैंने 900 करोड़ रुपए की अमृत पेयजल योजना झांसी में ला करके झांसी विधानसभा को पेयजल का जो संकट था उसको हमने दूर करने का काम किया। आज मैं कह सकता हूं कि 2 चरण की अमृत योजना में पहले चरण का जो काम था वो हम लोगों ने 70% पूरा कर लिया है। और उससे लाभान्वित होने वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर एक एक बूंद पानी का संकट था, वहां पर कोछा भावर, गुमनावाड़ा, राजपूत कॉलोनी, करगुआ, पिछोर, इन क्षेत्रों में नल के द्वारा आज प्रत्येक घर में पानी आना शुरू हो गया। झांसी में यदि सड़कों की बात करें तो सड़क जो सिंगल थी वो डबल हो गई, जो डबल थी वो ट्रिपल हो गई, और जहाँ तक गुंजाइश थी चौड़ीकरण की वहाँ तक चौड़ीकरण करवा दी गई। झांसी में अभी हम लोगों ने ग्वालियर रोड रेलवे क्रॉसिंग का शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। 105 करोड़ रुपए की परियोजना है। अभी हम लोगों ने क्रिकेट स्टेडियम GIC में उसका भूमि पूजन किया। हमने एक एथलेटिक ट्रैक का किया। हमने झांसी में एक सभागार था जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, दीनदयाल सभागार, हमने उसका पुनरुद्धार करवा करके जनता को समर्पित किया। अभी हम लोगों ने झांसी में अटल एकता पार्क की स्थापना की। अभी में हम लोगों ने वृंदावन लाल वर्मा पार्क को पुनर्जीवित किया, उसे शानदार तैयार करके जनता को समर्पित किया। हर पार्क में हम लोगों ने जहां एक और ओपन जिम लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर योगा वेलनेस सेंटर बना करके आम जनमानस के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो। अभी हम लोगों ने CCC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नगर निगम में स्थापित किया, जिससे आज पूरी झांसी में होने वाली एक गतिविधि उस कंट्रोल रूम में दिखाई पड़ती है। तो झांसी में तो काम, और झांसी मैं तो कह सकता हूं कि इन 10 वर्षों में झांसी ने अपने स्वरूप को ही जैसे बदल लिया हो। मानते हैं कि महाराज जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी? निश्चित रूप से योगी जी में जो जन विश्वास है लोगों का, उसको मेरा पूरा विश्वास है कि 300 से पार फिर से एक बार सरकार बनने वाली है। तो ये थे बीजेपी के प्रत्याशी रवि शर्मा। इनका कहना है कि विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव मैदान में है, और वो मानते हैं कि प्रदेश में फिर से योगी की सरकार बनेगी और 300+ सीटों के साथ में। धर्मेंद्र साहू।